स्कूल शांत था, सूरज ढल रहा था। लाइब्रेरी में साए ही साए थे। आरव, सिया और निखिल अभी भी वहीं थे। उन्हें किताबें बहुत पसंद थीं। ये देखो। सिया ने एक धूल भरे कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक पुरानी नक्शा एक शेल्फ पर पड़ा था। उसमें लाइब्रेरी का नक्शा था, लेकिन उसमें एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था जो अब वहां नहीं था। सीक्रेट रूम? निखिल ने धीरे से कहा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। क्या यह सच हो सकता है? तीनों दोस्तों को एक रोमांच सा महसूस हुआ। उन्हें इसका पता लगाना था। नक्शे में खिड़की के पास एक ढीली ईंट का जिक्र था। आरव खिड़की के पास गया और दीवार पर हाथ फेरने लगा। उसे एक ढीली ईंट मिली। उसने उसे खींचा। हवा में धूल का गुब्बार छा गया। आरव को खांसी आ गई। मिल गई। उसने ईंट पकड़े हुए कहा। उसके पीछे एक अंधेरा सा रास्ता था। यह एक गुप्त रास्ता लग रहा था। बच्चों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। चलो चलते हैं। सिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी उत्सुकता ज्यादा प्रबल थी। निखिल ने एक टॉर्च उठाई। उसने उसे अंधेरे में चमकाया। रास्ता संकरा और धूल भरा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, एक के पीछे एक। पुरानी किताबों और धूल की गंध से हवा भारी थी। रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। अंत में उन्हें आगे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तेज कदमों से वे रास्ते के अंत तक पहुंचे। एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी। उन्होंने अपनी सांस रोकी और दरवाजा खोल दिया। वे अंदर दाखिल हुए। कमरा छोटा और गोल था, जिसकी दीवारों पर पुरानी किताबों से भरी अलमारियां थीं। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बीच में एक भारी लकड़ी की मेज रखी थी और उस मेज पर एक किताब रखी थी। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह गहरे लाल रंग के चमड़े से जड़ी हुई थी और उसके कवर पर चांदी के अक्षरों में लिखा था, सभी जवाबों की किताब। तीनों दोस्त दंग रह गए। क्या इस किताब में सचमुच हर सवाल का जवाब होगा? निखिल ने हाथ बढ़ाया और कवर को छुआ। यह उसकी उंगलियों के नीचे ठंडा और चिकना लगा। यह तो अविश्वसनीय है। उसने धीरे से कहा। सोचो, हम कितने सारे रहस्य खोल सकते हैं। उनके मन में बहुत से सवाल थे। क्या यह किताब सचमुच उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब दे सकती है? आरव ने सावधानी से किताब उठाई। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी थी। उसने उसे मेज पर रखा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब हिली तक नहीं। वह बंद थी। एक छोटा सा चांदी का ताला किताब को बंद करके रखा था। वहां कोई चाबी का छेद नहीं था, केवल ताले के चारों ओर अजीब से निशान बने हुए थे। तुम्हें क्या लगता है, इनका क्या मतलब है? सिया ने अपनी उंगली से उन निशानों को छूते हुए पूछा। वे एक दूसरे को देखने लगे, हैरान। उन्हें किताब खोलने का कोई न कोई तरीका खोजना था। तभी निखिल ने कुछ देखा। ताले पर बने निशान उसे कुछ जाने पहचाने से लगे। उसे याद आया कि उसने उन्हें पहले भी लाइब्रेरी के एक पुराने चार्ट पर देखा था। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि क्या करना है, उसने जोर से कहा। निखिल उस रास्ते से वापस भागा। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे। उन्हें वह चार्ट मिल गया जो उसे याद था। उसमें वे निशान थे, जिनमें से हर एक अंग्रेजी वर्णमाला के एक अलग अक्षर को दर्शाता था। तीनों दोस्त जल्दी से वापस उस छुपे हुए कमरे में पहुंचे और बंद किताब के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने सावधानी से उन निशानों को समझा। वे मिलकर एक सवाल बना रहे थे, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? ज्ञान, आरव ने अनुमान लगाया। सिया ने अपना सिर हिलाया। प्यार, निखिल ने पूछा। लेकिन ताला जस का तस बंद रहा। उन्होंने एक के बाद एक कई जवाब दिए। उनका उत्साह निराशा में बदलता जा रहा था। तभी सिया रुक गई। उसने किताब को देखा। उसके चेहरे पर सोच भरी भावना थी। हो सकता है कि यह कोई जानकारी नहीं मांग रहा हो, उसने धीरे से कहा। हो सकता है कि यह कुछ और मांग रहा हो। सिया बहुत सोच रही थी। उसने अपने दोस्तों को देखा। उसने उन सभी किताबों के बारे में सोचा जो उन्होंने पढ़ी थीं। उसके मन में एक जवाब आकार लेने लगा। हो सकता है, उसने कहा,
सबसे ताकतवर चीज वह नहीं है जो आप जानते हैं, बल्कि वह है जो आप करते हैं। वह हिचकिचाई, फिर वह जवाब दिया जो उसे सूझा था। जिज्ञासा। ताले में क्लिक की आवाज हुई और वह खुल गया। किताब उनके सामने खुली पड़ी थी। तीनों दोस्त हैरान रह गए। पन्ने खाली थे। उनमें निराशा भर गई। क्या वे इतनी दूर चलकर खाली किताब के लिए आए थे? तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। जैसे ही वे खाली पन्नों को घूर रहे थे, शब्द अपने आप लिखते हुए दिखाई देने लगे, मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा लिखे जा रहे हों। शब्दों ने सवाल बनाए। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, हर विषय के बारे में जितना सोचा जा सकता था, उसके बारे में सवाल। किताब उन्हें जवाब नहीं दे रही थी, यह उन्हें खुद जवाब खोजने की चुनौती दे रही थी। तीनों दोस्तों को फिर से उत्साह का अनुभव हुआ। यह सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था, यह सीखने, तलाशने, खोज करने का निमंत्रण था। वे अपना सामान समेटने लगे, लाइब्रेरी वापस जाने के लिए उत्सुक। उन्होंने महसूस किया कि किताब का असली मूल्य तैयार जवाबों में नहीं था, यह खोज के रोमांच में था, खोज की खुशी में था, खुद के लिए चीजों का पता लगाने की संतुष्टि में था। उस शाम जब वे घर चले गए, तो वे जानते थे कि उन्हें किसी सभी जवाबों की किताब से भी अधिक मूल्यवान चीज मिल गई है। उन्हें सीखने की खुशी मिल गई थी।